अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले टॉपिक है फंक्शंस। इन प्रोग्रामिंग अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। कोड का एक ब्लॉक होता है दैट यू मे री यूज, जो आप बार बार यूज़ कर रहे होते हो रिपीटेडली, रेदर देन हैविंग टू राइट, इसको लिखने की बजाय इट आउट सेवरल टाइम्स। कोड का एक ऐसा ब्लॉक जिसे हम बार बार यूज कर रहे होते हैं बजाय लिखने के। फंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रैच इज अ ब्लॉक दैट परफॉर्म सम टास्क। अगर स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ऐसा ब्लॉक जो कि परफॉर्म करता है सम टास्क, कोई काम। द वेरी फर्स्ट ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल सेज मूव 10 स्टेप and we can use it by dragging it from the library of blocks to the left to editor part of our project in the center। तो इसका स्क्रैच प्रोग्राम कैसे होगा इस एग्जाम्पल का? सबसे पहले when flag clicked, फिर हम ड्रैग करेंगे एक ब्लॉक फ्रॉम लाइब्रेरी ऑफ ब्लॉक्स टू द लेफ्ट। देन हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है हमारा उसको हम सेंटर में रखेंगे। जैसे कि हमने लिखा है मूव 10 स्टेप्स, तो 10 क्या है? सेंटर में है। Now that our first function has been written, if we click the block, our cat will shift a little to the right and the x value of its position will also have changed। जब हम फंक्शन को लिख लेंगे तो कैट क्या करेगी? 10 स्टेप्स राइट साइड पे मूव करेगी और x की जो वैल्यू है उसकी पोजीशन की वो भी चेंज हो जाएगी। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट knows हाउ टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्या है? पीस ऑफ कोड है जो ये जानता है कि हमने एक स्पेसिफिक टास्क को, एक मखसूस काम को कैसे कैरी करना है। फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 3 इनपुट्स नंबर कैन बी रिटन। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है? 3 नंबर्स हैं इनपुट नंबर्स और उनकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है? एवरेज। दिस फंक्शन डज नॉट नीड टू बी रिपीटेडली री रिटन। इस फंक्शन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वंस इट हैज़ बीन रिटन, अगर हम एक बार इसको लिख देते हैं, इट कैन बी यूज्ड मैनी टाइम, इसको हम काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लोनिंग। अच्छा, क्लोनिंग का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सेल। मीन एक सेल है उसकी बिल्कुल सेम कॉपी। जैसा कि इधर उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन बताई हुई है, अ स्प्राइट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ व्हाइल द प्रोजेक्ट इज एक्टिव यूजिंग द क्लोनिंग कैपेबिलिटी। क्लोनिंग की सलाहियत को यूज़ करके स्प्राइट क्या करता है? डुप्लीकेट करता है, कॉपी करता है इटसेल्फ अपनी, व्हाइल द प्रोजेक्ट इज एक्टिव, जब काम हो रहा होता है। द क्लॉथ्स, साउंड, स्क्रिप्ट्स एंड वेरिएबल्स ऑफ ईच क्लोन आर आइडेंटिकल टू ओरिजिनल येट दे आर ऑल ऑटोनोमस। कह रहे हैं क्लोनिंग चाहे क्लॉथ्स की हो, साउंड्स की हो, स्क्रिप्ट की हो या वेरिएबल की, वो बिल्कुल सेम ऐसे होती है जैसा कि ओरिजिनल हो। येट दे आर ऑल ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है खुद मुख्तार, सेल्फ गवर्निंग। तो जो कॉपी हम हासिल करते हैं वो खुद मुख्तार होती है, सेल्फ गवर्न होती है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह आइडेंटिकल होती है, सेम होती है। इसका प्रोग्राम जैसा कि उन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, क्रिएट क्लोन ऑफ, हमने बताना है मेन क्लोनिंग ब्लॉक क्या इंक्लूड करता है? व्हेन आई स्टार्ट एज क्लोन यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ क्लोन इन द फर्स्ट प्लेस विद आउट द ब्लॉक। हम एक जगह पर ब्लॉक के बिना क्लोन को क्रिएट नहीं कर सकते। इट क्रिएट्स अ डुप्लीकेट ऑफ स्प्राइट यू स्पेसिफाई। ये क्या यूज़ करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? डुप्लीकेट मीन कॉपी ऑफ स्प्राइट, स्प्राइट के यू स्पेसिफाई जिसकी भी आप बनाना चाहते हैं। यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द क्लोन्स बिहेवियर विद दिस ब्लॉक। जो ये ब्लॉक होता है क्लोनिंग का, उस पर आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है। बिलो दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के नीचे, यू जस्ट नीड टू ऐड द कोडिंग टू मेक इट डू समथिंग। हमने कोडिंग देनी होती है कि हमने करना क्या है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, डिलीट दिस क्लोन, दिस ब्लॉक्स गेट्स रीड ऑफ द कॉपी, यू कैन मेक अ क्लोन सीज। सीज का मतलब होता है बंद करना। व्हाट इट इज़ डूइंग बाय मेकिंग इट डिलीट इटसेल्फ। क्लोन को खुद को डिलीट करने की बजाय आप क्लोन को सीज कर सकते हो, बंद कर सकते हो। इट शुड बी नोटेड दैट अ क्लोन दैट हैज़ बीन डिलीटेड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। और जो क्लोन आप एक बार डिलीट कर देते हो
वो कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस मेक अ पोंग गेम फ्रॉम स्क्रैच क्रिएटिंग द गेम ऑब्जेक्टिव। हमने एक पोंग गेम क्रिएट करनी है स्क्रैच में। पोंग गेम इज आर्केड गेम। आर्केड गेम कौन सी होती है? ये दरअसल कंप्यूटर पर खेली जाने वाली एक गेम है जो कि कॉइन्स ऑपरेटेड इंटरटेनमेंट मशीन होती है, वेयर द प्लेयर मस्ट हिट अ बॉल विद अ बैट। लेकिन हमने जो गेम बनानी है उसमें क्या हो, प्लेयर हो, जो खिलाड़ी हो, उसकी जो बॉल है वो हिट करे बैट के साथ एंड देन गेट इट इनटू द एनिमी गोल, और फिर कहाँ जाए एनिमी दुश्मन के गोल में। इट इज़ लाइक टेबल टेनिस और एयर हॉकी। ये किस तरह से होगी? टेबल टेनिस की तरह या फिर हॉकी की तरह। अच्छा, स्टेप 1 इसका क्या है? क्लिक द बिन आइकन टू डिलीट द स्प्राइट। सबसे पहले हमने क्या करना है? बिन आइकन पर क्लिक करना है टू डिलीट द स्प्राइट, स्प्राइट को डिलीट करने के लिए जो पहले से बना हुआ है। यहाँ पे कैट बनी हुई है तो हमने इसको डेल करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने क्रिएट करने हैं गेम ऑब्जेक्ट्स। अब गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? जो चीज़ें गेम में हम यूज़ करेंगे। देयर आर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट वी नीड टू मेक द पोंग गेम। इनमें कौन कौन से हैं? 2 पेडल्स मीन 2 प्लेयर्स, 2 गोल्स। नाउ वी विल क्रिएट दोज ऑब्जेक्ट्स और स्प्राइट इन स्क्रैच। अब हम ये ऑब्जेक्ट स्क्रैच में बनाएंगे। नाउ स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन पेंट टू ड्रा अ न्यू स्प्राइट। पेंट के आइकन पे क्लिक करेंगे, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है टू ड्रा अ न्यू स्प्राइट बनाने के लिए जिनकी हमें गेम में ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? सिलेक्ट सर्कल एंड ड्रा अ सर्कल ऑफ एनी कलर। हम सर्कल ड्रा करेंगे, सर्कल के आइकन पे क्लिक करके, और उस सर्कल को, उस दायरे को कोई कलर दे देंगे, जैसा कि इन्होंने पिंक कलर दिया है। नेक्स्ट है सिमिलरली ड्रा 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट कलर फॉर द 2 प्लेयर्स एंड 2 लाइंस फॉर द गोल पोस्ट। अब हमने ड्रा वाले आइकन पे क्लिक करके, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स, 2 छोटी छोटी रेक्टेंगल्स मुस्ततीलें बनानी है और उनको मुख्तलिफ कलर दे देने हैं, जैसा कि इन्होंने रेड कलर दिया है। और दूसरी को ये हमने किस लिए बनाई है? 2 प्लेयर्स के लिए, 2 खिलाड़ियों के लिए, और 2 लाइंस किसकी? गोल पोस्ट की। नेक्स्ट टॉपिक है रीनेमिंग द स्प्राइट्स। अब हमने जो स्प्राइट्स बनाई हैं इनको कोई ना कोई नाम देना है। एज ऑफ नाउ वी हैव ऑल द स्प्राइट्स ऑन द स्टेज। हमने सारी स्प्राइट्स स्टेज पर बना ली। एज वी कैन सी दैट ऑल द स्प्राइट्स आर नेम्ड, स्प्राइट 1, स्प्राइट 2 एटसेट्रा। जैसा कि हम देख सकते हैं स्प्राइट पैन में इन स्प्राइट्स को नाम दिए हुए हैं, स्प्राइट 1 के, स्प्राइट 2 के, स्प्राइट 3 के। बट वाइल वी डू कोडिंग, लेकिन जब हम कोडिंग करेंगे फॉर दीज स्प्राइट्स, इन स्प्राइट की, वी नीड टू हैव डिफरेंट नेम्स। तो हमने इन स्प्राइट्स को मुख्तलिफ नाम देने हैं सो दैट इट विल बी ईजी टू प्रोग्राम, ताकि इनका प्रोग्राम आसानी से बन सके या रन हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। सो नाउ वी विल रीनेम दीज स्प्राइट्स। अब हम इन स्प्राइट्स को रीनेम करेंगे। तो स्टेप 4 क्या है? रीनेम ईच स्प्राइट बाय टाइपिंग द नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हम इन स्प्राइट्स के नेम्स चेंज करेंगे। जैसे कि जो सबसे पहले हमने सर्कल बनाया था उसको इन्होंने बॉल का नाम दे दिया है। सिमिलरली इस तरह से रीनेम ऑल द 5 स्प्राइट्स एज शोन इन फिगर। तो बॉल, गोल 1, गोल 2, प्लेयर 1, प्लेयर 2, ये हमने रीनेम कर दिए हैं तमाम स्प्राइट्स। नाउ वी विल प्रोग्राम ऑल द स्प्राइट्स 1 बाय 1 टू मेक द गेम। अब हम इन स्प्राइट्स पर प्रोग्रामिंग करेंगे, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए और गेम को बनाने के लिए। स्क्रिप्ट एरिया में इन्होंने प्रोग्रामिंग के स्टेप्स किए हैं। व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, पॉइंट इन डायरेक्शन, गो टू XY, फॉर एवर लूप लगाई है। मूव इतने स्टेप्स, इफ 1 एज बाउंस, तो ये आगे हम समझते हैं। व्हेन वी क्लिक द ग्रीन फ्लैग, जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे, द बॉल विल मूव टू 0 0। तो बॉल कहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगी? 0 0 पोजीशन पर, द मिडल ऑफ स्क्रीन, स्टेज पर जो मिडल है स्क्रीन का वहाँ पे दरमियान में। बिफोर इट स्टार्ट मूविंग अराउंड, इससे पहले कि ये इसके अराउंड, स्टेज के अराउंड मूव करना शुरू करे। बॉल सबसे पहले कहाँ पर जाएगी? सेंटर में 0 0 पोजीशन पर। नेक्स्ट है हिटिंग द बॉल। नाउ वी वांट, अब हम क्या चाहते हैं? द बॉल टू बाउंस ऑफ प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 बैट्स, के बॉल प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के बैट्स से टकराए। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 कैन डिफेंड देयर गोल्स, ये अपने गोल्स की हिफाजत करेंगे दोनों खिलाड़ी।
बाय पुशिंग द बॉल अवे फ्रॉम देमसेल्व्स, बॉल को खुद से दूर धकेल कर। व्हेन द बॉल टचेज वन ऑफ द बैट्स, बॉल किसी एक खिलाड़ी के बैट से टच होगी, इट विल गो ऑफ इन रैंडम डायरेक्शन, तो बॉल किसी भी डायरेक्शन में उड़ जाएगी। स्टेप नंबर 6 है ऐड द ब्लॉक्स टू बॉल स्प्राइट एज शोन इन द फिगर टू मेक द बॉल बाउंस ऑफ इफ इट टचेज द प्लेयर 1 और प्लेयर 2 पैडल्स। अब इस सारे स्टेप की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स ऐड करेंगे स्क्रिप्ट एरिया में, जैसा कि इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ये बताने के लिए कि बॉल ने कहाँ जाना है जब वो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के बैट से हिट करे या टच करे। These two if statements will check if the ball is touching player 1 और player 2 objects in the game। जो ब्लॉक्स हमने ऊपर ऐड किए हैं डायाग्राम में, इनमें if statements हैं 2, वो चेक करेंगी अगर प्लेयर 1 या प्लेयर 2 के ऑब्जेक्ट्स के साथ या बैट के साथ अगर बॉल टच होती है तो। वी वांट द बॉल टू चूज अ रैंडम डायरेक्शन टू बाउंस टूवर्ड दो, सो टू ऐड दैट to the code we go to the green operator menu and then add the blocks to the code। हम चाहते हैं कि ठोकर लगने पर बॉल एक रैंडम रुख मुंतखब करे। अब इसकी कोडिंग हम किस तरह से करेंगे, हम ग्रीन ऑपरेटर मेन्यू पर क्लिक करेंगे एंड देन ऐड द ब्लॉक्स। अब हम मजीद ब्लॉक्स ऐड करेंगे टू द कोड में। द पिक रैंडम ऑपरेटर शुड फिट नाइसली इन टू द पॉइंट इन डायरेक्शन कमांड। When it is used, it will choose a random number between the minimum and maximum you give it। वो कह रहे हैं पॉइंट इन डायरेक्शन में रैंडम कमांड मुंतखब करने से या इस्तेमाल करने से एक रैंडम डायरेक्शन मुंतखब होगी, और ये रैंडम डायरेक्शन किस से किसके दरमियान होगी, जो हमने नंबर्स दिए होंगे, जैसा कि ऊपर इन्होंने पिछले वाली डायग्राम में 10 और 170 नंबर्स मुंतखब किए थे। इन दिस केस वी टेल इट टू बाउंस टूवर्ड्स द राइट इफ इट हिट्स प्लेयर 1 एंड द लेफ्ट इट बाउंसेस ऑफ प्लेयर 2। वो कह रहे हैं इस मकाम पर या इस केस में हम बताते हैं कि ये खिलाड़ी अगर 1 से टकराएगा तो दाएं रुख टकराएगा, और अगर खिलाड़ी 2 से टकराएगा तो बॉल बाएं रुख टकराएगा। प्लेयर्स नीड टू कंट्रोल वेयर देयर बैट, द प्लेयर्स को नीड ज़रूरत है टू कंट्रोल वेयर देयर बैट इज़, सो मूव द प्लेयर ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन ऑन द वाई एक्सिस। तो प्लेयर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये कंट्रोल करने की कि उनका बैट कहाँ पर मूव कर रहा है। सो प्लेयर के ऑब्जेक्ट्स को हम अप डाउन हरकत देंगे, बैट्स को वाई एक्सिस पर मीन वर्टिकली। स्टेप 7 है टू मूव प्लेयर 1 विद द माउस एट द फॉलोइंग ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट ऑफ प्लेयर 1 स्प्राइट। प्लेयर 1 को हरकत देने के लिए हम माउस के साथ फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे प्लेयर 1 के स्प्राइट एरिया में, जैसे कि डायग्राम में इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। व्हेन फ्लैग क्लिक्ड फॉर एवर चेंज वाई बाय माउस वाई। तो एक खिलाड़ी को हरकत देने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारी प्रोग्रामिंग ऐड कर दी है। Artificial intelligence is simply a computer making decision based on the information giving to it। कंप्यूटर मालूमात पर मबनी फ़ैसले करता है और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दिस केस आई वांट प्लेयर 2 टू ट्राई एंड ब्लॉक द बॉल फ्रॉम गेटिंग इनटू इट्स गोल। अब हम क्या चाहते हैं कि खिलाड़ी 2 जो है वो बॉल को गोल में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करे। सो व्हेन द बॉल इज़ हायर देन द बैट्स, जब बैट से बॉल ऊंची होगी, वी मूव इट अप, तो हम इसे ऊपर की जानिब हरकत देंगे। एंड व्हेन द बॉल इज़ लोअर देन द बैट, और जब बॉल बैट से नीचे होगी, वी मूव इट डाउन, हम इसको नीचे की जानिब हरकत देंगे। सो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जितना भी चैप्टर रह गया है उसकी वीडियो इंशाल्लाह आपको लेक्चर नंबर 3 में मिल जाएगी। अच्छा रिस्पॉन्स दें, किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।